हमारे पास आगे क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट एग्जांपल है, एनुअल इनकम ऑफ अमित एंड वीर आर इन द रेशो 3:2 while the ratio of their expenditure is 5:3 if at the end of year each save rupee 1000 and the annual income of Amit is। अमित और जो वीर की इनकम का रेशो है वो कितना है, 3:2 है। उनके जो खर्चों का रेशो है वो कितना है, 5:3 है। अगर वे वर्ष के अंत में 1000 रुपये क्या करते हैं, बचत करते हैं, तो अमित की क्या बतानी है, इनकम बतानी है एनुअल। अब हम करेंगे अमित और वीर, ये हो गया 3:2 दे दिया, ये हो गई हमारे पास इसकी इनकम। एक्सपेंडिचर हमें दे दिया 5 और 3, ठीक है। दोनों सेव कितने करते हैं, 1000 और 1000, ठीक है। अब इनकम हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब इनकम हमारे पास कितनी है, 3x है, माइनस 1000 है, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1000 अपॉन 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9x माइनस 3000 इक्वल टू 10x माइनस 5000। x की वैल्यू आ गई 2000, ठीक है। अब पूछी क्या है, अमित की हमें पूछी है एनुअल इनकम, तो अमित की कितनी थी, 3x, यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 2000, ये हो गया 6000 रुपीज़। ये आ गई एनुअल इनकम ऑफ अमित। अब आगे एग्जाम्पल है, if the annual income of A, B, C are in the ratio 1:3 and 7 and the total annual income of A and C is rupees 8 lakh, then the monthly salary of B in rupee। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, A, B, C की जो इनकम का रेशियो वो कितना है, 1:3 और 7 है, ठीक है। अगर A और C की जो इनकम है टोटल, उसका टोटल एनुअल इनकम है वो कितनी है, 8 लाख है। तो हमें निकालना क्या है, बी की मंथली सैलरी इनकम निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, हमें दे दिया ए, बी और सी 1, 3 एंड 7, ठीक है। ये हो गई हमारे पास क्या, एनुअल इनकम। अब हम लेट क्या कर लेंगे, x, 3x और 7x, ठीक है। अब इसमें क्या पूछी है, ए एंड सी का, तो ए एंड सी ये कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 8x इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 8 लाख के है, तो x हमारे पास आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब क्या पूछी है, एनुअल सैलरी ऑफ बी। इसमें हमारे पास पूछी क्या, मंथली पूछी है, पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनुअल निकालेंगे। सैलरी ऑफ बी ये हो जाएगी 3x इक्वल्स टू 3 इंटू जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी वो पुट कर देंगे, तो x हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, मंथली सैलरी निकालनी है। ये हो जाएगा 12 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास कंप्लीट एक साल होते हैं उसमें कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 12 लिख दिया। अब हमारे पास जो हो गई मंथली सैलरी, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज ऑफ बी एंड सी इज 3:2 इफ 1/3 ऑफ ए इनकम एक्सीड 1/4 ऑफ सी इनकम बाय ₹1000 बट इज बी इनकम इन रुपी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ए और बी और सी की जो इनकम का रेशो है वो कितना है, 3:2 दे दिया, ठीक है।
अगर ए की इनकम का तीसरा भाग जो सी है, सी की आय से चौथे भाग, 1/4 भाग से कितना है, 1000 रुपये ज़्यादा है, तो अब हमें क्या बतानी है, व्हाट इज़ बी इनकम, बी की इनकम बतानी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए रेशो बी और बी रेशो सी, 3:2। अब यहाँ बोला था कि ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी दोनों का रेशो क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसको निकालेंगे ए एंड बी और सी, 3 यहाँ से 2, फिर बी के नीचे आ जाएगा 3 और सी के नीचे ये। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे इसके मल्टीप्लाई की 9, यहाँ पे 6, ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एनुअल इनकम। इसको हम लेट कर लेंगे 9x, 6x एंड 4x। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ 1/3 ऑफ ए इनकम एक्सीड 1/4 ऑफ सी इनकम, यानी कि 1/3 किसकी है, ए की है, और 1/4 किसका है, सी का है। ठीक है, और किसके है, 1000 रुपये। ठीक है, 1/3 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास थी 9, यहाँ पे आ गया 9x इक्वल्स टू 1/4, सी की वैल्यू हमारे पास थी 4, ये हो गया 4x प्लस 1000, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे हो गया 3x इक्वल्स टू x प्लस 1000, तो 2x हमारे पास कितना हो गया, 1000, x निकल के आ गया 500। ठीक है, अब पूछी क्या थी, b की इनकम पूछी थी, तो b हमारे पास क्या है, 6 है, ये हो गया 6x, 6 इंटू 500, ये हो गया 3000 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे दिया, द रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 6:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो ऑफ 4:3। इफ़ ईच ऑफ दैम सेव ₹400 पर मंथ, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो ए और बी है उनकी जो इनकम का रेशो वो दे दिया 6:5। ठीक है, और उनका खर्च का रेशो में दे दिया 4:3 दे दिया। अगर प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपये क्या करता है, बचत करता है, तो उन दोनों की हमें क्या बतानी है, मंथली इनकम बतानी है। अब हम करेंगे ए रेशो बी, ये हो गया 6:5 जो है हमारे पास इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमें क्या दे दिया, 4:3 दे दिया। ठीक, अब ये सेविंग कितने करते हैं दोनों, ये भी 400 करता है और ये भी 400 करता है। ठीक है, अब इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना हो तो इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकम कितनी थी, 6 थी, 6x आ गया, सेविंग 400 अपॉन यहाँ पे हो गया 5x माइनस ये हो गया 400, किसके इक्वल आ गया, 4/3 के। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18x माइनस 1200, ये हो गया 20x और ये हो गया 1600। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 2x किसके इक्वल आ गया, 400 के, और x कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, दोनों की इनकम बतानी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए की इनकम, इनकम ऑफ ए कितनी है, 6 है, 6 इंटू 200, ये हो गया 1200। फिर हमें इनकम ऑफ किसकी निकालनी है, बी की, वो क्या है, 5 इंटू 200 हो गया 1000। फिर हमें क्या निकालना है, दोनों का सम निकालना है। यहाँ पे लिख देंगे टोटल सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, 1200 प्लस 1000 कितना हो गया, 2200, जो हो गया हमारे पास इसका आंसर।